नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं नीलेश व्यास, सभी फौजी भाइयों को राम राम। दोस्तों, आज मुझे वीडियो बनाते हुए बड़ी खुशी हो रही है और मेरे पहनावे से, मेरे सीने के मेडल से, मेरे कैप से आपको एहसास हो ही गया होगा कि आज मैं कितना खुश हूँ। खुशी का कारण हमारी सेना का पराक्रम जब हमारे को दिखता है, सुनने में आता है, वो न्यूज आती है तो हम बहुत खुशी हमको होती है। हम पूर्व सैनिक ये न्यूज को देख के बड़े प्रभावित होते, खुश होते, आनंदित होते, क्योंकि हमारी सेना का पराक्रम यही तो हमारा ख्वाब है, यही हमारी शक्ति है और ये देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। आज ऐसी खुशी पहले हमारे सेना के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस के जो करारा तमाचा दुश्मन को मारा था, उसकी गूंज आज भी दुश्मनों के रुलाती है, कपकपाती है और उसको भयभीत करती है। ऐसा ही वाकया एयरफोर्स के द्वारा एयर स्ट्राइक करके बालाकोट में जो बम धमाके किए, वो मंजर, उसकी आवाज अभी भी दुश्मनों को रुलाने के लिए काफी है। और ऐसा ही कुछ कारनामा, कुछ ऑपरेशंस मार्च के महीने में हमारी नौसेना ने किए, उसके बारे में आज आपको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो दोस्तों, मेरा प्रयास हमारी सेना की जानकारी जो कहीं इस चुनावी माहौल में आप तक नहीं पहुंच पाई है, तो बताने का मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करते हैं एक ऐसी खबर जहां पे हमारे नौसेना का पराक्रम हिंद महासागर में, जहां पे हमारा 70 से 80% जो व्यापार है वो जल मार्ग से होता है, उसको प्रभावित करने के लिए, उसको रोकने के लिए, और साथ ही विश्व के जितने भी देश है जो हमारा व्यापार एक दूसरे से करते हैं, तो उसको लूट लेते थे समुद्री डाकू, खासकर सोमालिया एरिया में और कुछ एक बीच के हिंद महासागर में उनका प्रभाव बढ़ते जा रहा था। पूरा विश्व लाचार था, कहीं कोई उनको राह नहीं दिख रही थी। ऐसे में हमारी नौसेना ने आगे बढ़कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। 3 महीने पहले दिसंबर में बुल्गारिया का एक जहाज, मालवाहक जहाज, जिसको समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था, हाईजैक कर लिया था, उनको कब्जे में ले लिया था। बहुत कोशिश के बाद भी असफलता लगी, पर हमारी नौसेना ने 40 घंटे में 2600 किलोमीटर दूर जाकर अपने साहस से, अपने हौसले से उन समुद्री लुटेरों को बंधक बनाया। वहां के जितने भी चालक दल थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला, वो जो जहाज था उसको अपने कब्जे में लिया। बुल्गारिया का एक जहाज, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के पूरी देश की जनता भारत की तारीफ कर रही है, भारतीय सेना की तारीफ कर रही है, हमारी नौसेना की तारीफ कर रही है। हमारे नौसेना का यह पराक्रम अद्भुत था, जहां पे विश्व के बड़ी बड़ी महाशक्ति इसको नहीं कर पाए तो हमारी नौसेना ने कर दिया। ऐसा ही वाकया 2 दिन पहले एक ईरान के जहाज को हाईजैक कर लिया गया था। जहाज जो वहां से निकला था, हमारी सेना को जैसे ही पता चला, नौसेना की 2 पनडुब्बी, जिसमें एक नौसेना की त्रिशूल और सुमेधा, ये दोनों को रवाना किया गया। 12 घंटे के अंदर अंदर वहां जाकर जो 9 लुटेरे थे उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। और वहां के जो भी चालक दल थे, उसमें पाकिस्तान के तो 23 लोग थे। विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नारे को, उस संस्कृति को चरितार्थ करने का काम हमारी सेना ने किया और वहां पे सकुशल इन चालक को, वहां के जो नागरिक थे उनको बाहर निकाला और सुखरूप से हमारी सेना ने यह ऑपरेशन किया। हमारी सेना, नौसेना, हिंद महासागर के उस परिदृश्य में जहां पे ये गतिविधियां ज्यादा बढ़ रही थी, बहुत सतर्क, सजग और अपनी ताकत को पूरे विश्व में प्रस्थापित कर चुकी है, दिखा चुकी है। और अब तो कोई भी चीज, कोई भी ऐसी घटना घटती है तो सबसे पहले विश्व भारतीय नौसेना की तरफ देखता है कि भारतीय नौसेना है तो उनके व्यापार में, उनके आवागमन में कोई बाधा नहीं होगी। ये शक्ति, ये पराक्रम थल सेना, नौसेना, वायुसेना जब करती है तो निश्चित रूप से हमारा भारत विकसित होगा, आगे बढ़ेगा, व्यापार अच्छा होगा,
सुरक्षित रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। और यही कामना के साथ, इसी प्रयास के साथ एक अच्छी जानकारी आपको देने का मैंने प्रयास किया। दोस्तों अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।